Are you preparing for CSIR NET exam? Then you are at the right place. Listen to me carefully. Many of the students prepare for this exam and they can't clear this exam because they are not avoiding 5 mistakes. There are so many mistakes, but I am talking about top 5 mistakes which I have noted down by my own journey. And in the last video, the comments tell it all because most of the people who are not succeeded this time are having the same problem as mine. हो सकता है मिस्टेक 1, 2, 3 आपको बहुत पहले से ही पता हो, बट मैं उसको रिमाइंड कराना चाहती हूँ क्योंकि रिवीजन इज द की। बट आपको जो 4th और 5th आपकी मिस्टेक है वो एवरी स्टूडेंट डू, उसको जरूर। वेरी फर्स्ट मिस्टेक दैट पीपल डूइंग इज दे इग्नोर द एनसीईआरटी. We know that CSIR has a vast syllabus and all our tutors and mentors are telling us to particularly choose topics which are having more weightage in exams. But according to my research, I can say that CSIR is never repeating its old conceptual questions. CSIR is always performing its best and it is expecting कि उसके जो स्टूडेंट्स हैं, उसके जो अपीयर हो रहे हैं स्टूडेंट्स, वो भी अपना बेस्ट परफॉर्म करके आए। लाइक वो भी कुछ उस लेवल के होने चाहिए। बट मेजर गलती क्या हो जाती है लोगों से कि वो लोग एनसीईआरटी जो बेसिक्स जो होता है बुक्स में उसको अवॉइड करके वो डायरेक्ट हाई लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आई नो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, हमें पता है कि हमें एडवांस लेवल के क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं, बट वी नो दैट वी शुड नो द बेसिक्स टू कॉन्कर द स्मॉल जो ट्विंस जैसे एमसीक्यूज में जो ट्विंस जैसे वो आते हैं ना, ऑप्शंस आते हैं, उसमें जो छोटी सी गलती की वजह से हम अपना ऑप्शन गलत करके आते हैं वो बेसिक्स की वजह से होता है। छोटी सी मिस्टेक, रीडिंग मिस्टेक्स की वजह से हम क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो पहली मिस्टेक ये है कि एनसीईआरटी से हमेशा शुरू करना चाहिए, चाहे आप उसको वन शॉट देखो, चाहे आप 11th 12th की जो यूट्यूब पे क्लासेस हैं। एक मैम है शिप्रा तिवारी, मैग्नेट ब्रेन्स उनका चैनल है। आई एम नॉट सपोर्टिंग, आई हैव न्यू चैनल सो आई एम नॉट लाइक प्रमोटिंग एनीथिंग, बट उनका चैनल है, वो जो पढ़ाती है दैट इज बेस्ट। उसके बाहर से एनसीईआरटी में से कुछ नहीं आता, वो बाहर का भी पढ़ा देती है थोड़ा बहुत। सीएसआईआर लेवल का आराम से पढ़ा रही है वो। डाइवर्सिटी यूनिट आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनकी जो रिकॉर्डेड क्लासेस है वही इनफ है सीएसआईआर के लिए। क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिसेंटली सॉल्व किया क्योंकि मैंने वहीं से शुरुआत की अपनी दोबारा जो जर्नी मैंने शुरू की। ना दूसरी जो मिस्टेक है जो हम लोग करते हैं वो है कि हम थ्योरी पे ज्यादा ओवर रिलाई कर रहे होते हैं। हम लोग थ्योरी को बार बार रिपीट कर रहे होते हैं, थ्योरी को बार बार पढ़ रहे होते हैं, रिवाइज कर रहे होते हैं, बट वी फॉरगॉट टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस। और विदाउट क्वेश्चंस आवर कंसेप्ट कांट बी क्लियर। मैंने इस बार क्वेश्चंस लगाए थे बट आई कैन से दैट इतने भी ज्यादा इफेक्टिव नहीं हुआ। मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की ज्यादा जरूरत है। हालांकि मैं अब दोबारा से अपनी थ्योरी को भी एक बार फिर से रिवाइज कर रही हूँ। मतलब रिवाइज क्या, मैं दोबारा से किसी और प्लेटफॉर्म से देख रही हूँ, बिकॉज आगे मैं बताऊंगी क्यों। तीसरी जो मिस्टेक हुई है वो है नेगेटिव मार्किंग को इग्नोर करना। नेगेटिव मार्किंग को ना इग्नोर करें, उसमें आपको जितना आ रहा है केवल आप वही अटेम्प्ट करें। अभी लास्ट जो जून 2025 वाला जो अटेम्प्ट हुआ है, जुलाई वाला, उसमें क्या था कि जो कट ऑफ है वो हाई नहीं गई है, बट हमने मिस्टेक क्या किया है कि हम लोगों ने बार बार क्या वही चीज रिपीट की जाती है टीचर्स के द्वारा भी, बट हम लोगों ने क्या किया, अभी अगेन डू दैट मिस्टेक ऑफ नेगेटिव मार्किंग को इग्नोर करना। आपको जितना आता है उतना करिए और आप जहाँ श्योर नहीं हो उसको अटेम्प्ट ना करें, क्योंकि एक तो हमारे पास वैसे भी टाइम नहीं होता एग्जाम में बिल्कुल भी, और ऊपर से हम लोग नेगेटिव मार्किंग में अपने, आई एम टेलिंग यू, मेरे पार्ट सी में नेगेटिव मार्किंग में जितने मेरे मार्क्स आए हैं ना, मतलब पार्ट ए और पार्ट बी में मेरे मार्क्स अच्छे ठीक है एवरेज, बट पार्ट सी में जो कबाड़ा हुआ है, जबकि जब मैं प्रैक्टिस या मॉक टेस्ट लगाती थी तो मेरा पार्ट सी सबसे बेटर होता था, बट इन एग्जाम्स इट वैनिश्ड। नेक्स्ट मिस्टेक एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है, वी ऑलवेज रिलाई इन अ बैच। लाइक हमें नहीं पता हमें क्या करना है, हमने अगर आईएफएस का बैच ले लिया तो हम सिर्फ आईएफएस पे रिलाई करते हैं। मैंने पाथफाइंडर का बैच लिया, फर्स्टली आई बॉट देयर 1 year क्रैश कोर्स, देन आफ्टर दैट आई बॉट देयर 6 months क्रैश कोर्स। लेक्चर्स वर सेम, बट आई रियलाइज्ड व्हेन आई वॉच्ड अदर प्लेटफॉर्म लेक्चर्स, देन आई रियलाइज कि वो वहां पे सिर्फ अपना एक कंजस्टेड पढ़ा है। जरूरी नहीं है कि उसमें से पेपर फंसेगा या फिर वो कंप्लीट है, उस पर रिलाई मत करो। थोड़ा बहुत अपना सिलेबस देखो कि क्या चीज वहां छूट रही है जिसको हम कहीं और से कवर कर सकते हैं, और जो हमने वहां पढ़ा है उसको भी एक बार कहीं और से देख लो, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि चीजें ऐड हो रही होती हैं। मैं अभी ये चीज रियलाइज कर रही हूँ कि मैंने वहां जो पढ़ा, डेव बायो मैंने अभी स्टार्ट किया है, तो मैंने देखा, मैंने जो सर हैं वहां से पाथफाइंडर वाले वहां से जो पढ़ा है, और जो सर यहाँ पढ़ा रहे हैं आईएफएस में इमोशन जो 5.0 बैच था, मैं वहां से पढ़ रही हूँ क्योंकि वो इनफ है। आई थिंक उसमें काफी अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। बट मैंने जो नोट्स बनाए हैं और पहले जो मेरे नोट्स थे जिन्हें मैं रिवाइज कर रही थी, चार्ट लिए थे वो मैंने नोट्स, उसमें बहुत डिफरेंस है। यहाँ जो मुझे अब कंटेंट मिल रहा है वो ज्यादा है, कुछ चीजें यहाँ मिसिंग है, कुछ चीजें आईएफएस में मिसिंग है बट वहां बताई गई हैं, और कुछ चीजें वहां मिसिंग है यहाँ बताई गई हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि हमें एक ओवरऑल मतलब अपने लिए पढ़ना है। ये नहीं है कि अगर आईएफएस वाले पढ़ा रहे हैं तो सिर्फ उन पर रिलाई कर दो, भगवान नहीं है वो।
ना पाथफाइंडर वाले भगवान है, ना कहीं और वाले भगवान है, उनको नहीं पता, पेपर वो सेट नहीं कर रहे हैं। बट हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी है कि हम अपना बेस्ट दें, हम अपना 100% दें। तो उसके लिए हमें जी तोड़ मेहनत तो करनी ही है, और एक ही टॉपिक को या एक ही जो भी आपका टॉपिक है उसको एक जगह से ना पढ़ के 2 जगह से एटलीस्ट पढ़ने का ट्राई करें। Fifth and the most important mistake which everyone do, I know everyone do, they think that they have time. We are worrying so much that we are only having 4 months now, अभी हमारे पास 4 ही महीने हैं, बट हम अपने आप से पूछें हम कैसे टाइम वेस्ट करते हैं। मैं बताती हूँ आपको। आज मैंने ये डिसाइड किया मैं सिर्फ 2 लेक्चर लूंगी, 3 घंटे के 2 लेक्चर है, 3-3 घंटे के हैं, 6 आवर्स हो गए। नो, दैट्स नाउ हाउ थिंग्स वर्क। आपको अपना ज्यादा वक्त तो CSIR की तरफ देना ही पड़ेगा। मैंने ये गलती की, मैं 2 साल से प्रिपेयर कर रही हूँ, पर मुझे अब जाके रियलाइज हुआ है कि नो, रिवीजन पे फोकस करना है। जो क्लासेस है आप उसको कंटिन्यूअसली लीजिए। अगर आप एक दिन में 4 से 6 से 8 लेक्चर भी ले रहे हैं ना, तो आप लीजिए 4 से 6 लेक्चर, 8 लेक्चर, जब तक आपका मन कर रहा है पढ़ने का तब तक पढ़िए, बाद में रिवाइज करिए उसको, लेक्चर्स कंप्लीट कर लीजिए। अपने टाइम को ये सोचकर वेस्ट मत कीजिए कि हमारे अंदर पोटेंशियल की कमी है या कुछ भी है। जब टाइम मिले, जैसे टाइम मिले, उसको यूटिलाइज कर लो। क्योंकि जब हम ये सोचते हैं ना हम सस्टेनेबली चलेंगे, सस्टेनेबली चलने से आई डोंट थिंक सो कि हमारी जो हमने MSc किया है, उससे पहले BSc किया, हमारी एज तक हमें अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाना चाहिए था, बट अभी तक हम नहीं है। इसका मतलब हम जो गलतियां कर रहे हैं उस सेम स्ट्रेटजी से हम आगे नहीं बढ़ सकते। इस वजह से हमें अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी, जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, लेक्चर्स लगाने पड़ेंगे। टाइम भूल जाओ, खाना पीना। आई डोंट थिंक सो कि मतलब मुझे लग रहा है 6 महीने के लिए भूल जाओ सब कुछ। LT वाली जो वैकेंसी आ रही है वो भी, GIC का भी आ रहा है, हम लोग एलिजिबल है उसके लिए। सब भूल जाओ, सारे लेक्चर्स अटेंड करो, एक जगह से नहीं 2 जगह से अटेंड करो। ऐसे ही हो पाएगी नहीं आ पार। क्योंकि मेरे जो मेंटर्स हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक भी, मैं इंस्टाग्राम पर उनसे कनेक्टेड थी, तो उन्होंने मुझे गाइड किया। वो यही स्ट्रेटजी अपनाते थे। वो ये चीज बोलेंगे नहीं क्योंकि ये सुनने में थोड़ा क्रैक लगता है, बट दिस इज ऑल व्हाट दे डू। यूटिलाइज योर टाइम एंड सेव योर एनर्जी फॉर योर स्टडीज। जॉब कर रहे हो आप या कुछ भी कर रहे हो, मे बी यू कैन जस्ट क्विट, बिकॉज आई हैव ऑल्सो क्विट माई जॉब फ्रॉम लास्ट 1 ईयर। ओके, सो फॉर दिस वीडियो इट्स इनफ। बाकी की हम जो आगे चर्चा है, जो भी अभी तो मैं बायो का लेक्चर्स अटेंड कर रही हूँ, और थोड़ा डाइवर्सिटी का, ये दोनों यूनिट मेरे साथ साथ चल रही है क्योंकि ये लेंथी यूनिट्स भी हैं। इसके बाद जो भी होगा मैं आपको वीडियो के थ्रू ही अपडेट देती रहूंगी। तब तक के लिए बाय। और आगे अब जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें जो भी हम टॉपिक्स कवर कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं, उस चीज को एनगल्फ करेंगे और कोशिश करेंगे कि बेस्ट कंटेंट हम अपना देख पाए। थैंक यू सो मच।